ओके हेलो। तो फाइनली वी स्टार्ट विद द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 नंबर इसकी वेटेज है और सिर्फ 12 नंबर जो मेरे पास हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ही नहीं है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के साथ एक फ्री है बॉस। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, माने शेयर कैपिटल करूंगा तो डिवेंचर फ्री में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑलमोस्ट एंट्रीज सिमिलर हैं और दो टॉपिक तो बिल्कुल डिटो सेम है, जो बिल्कुल सेम चलेंगे। तो 12 नंबर में मेरे पास अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, 12 ही नंबर में मेरे पास है डिवेंचर। तो बॉस सिर्फ 12 नंबर नहीं मैं लेकर आया, 24 नंबर का टॉपिक कर रहे हैं, जाने अनजाने। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते क्या है, तो हम जानेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या है, मीनिंग जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है, फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो वन बाय वन करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं मीनिंग बताने वाला हूं और फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताने वाला हूं एंड बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज कौन सी की जाती हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला मुद्दा तो यही आता है कि सर शेयर कैपिटल है क्या, मीनिंग। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई एक कंपनी को पैसा चाहिए। अब एक कंपनी को जब पैसा चाहिए तो पैसा कहां से लेकर आएगी? कंपनी में पैसा लेकर आती है पब्लिक से। अब कंपनी को कोई चाचा ताऊ नाना तो है नहीं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा हम लोगों ने, पार्टनरशिप में पढ़ा। सोल प्रोप्राइटर क्या करता है भाई? सोल प्रोप्राइटर बैंक से उधार ले लेता है ना, बोरोड फंड, या उसकी जो सेविंग पड़ी है अपने घर वालों से ले लेता है उधार, अपने घर वालों से उधार ले लेता है या उसकी सेविंग से। कहने के लिए अपने पैसे लगा सकता है, अपने पैसे और उधार के पैसे। तो दो ही प्रकार से पैसे लगाए जाते हैं, ऑनर फंड और दूसरा मैंने बोला बोरोड फंड। ऐसे ही पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपना पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, पर्सनल पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं और बोरो कर लेते हैं। एग्जैक्टली कंपनी भी पब्लिक से पैसा दो प्रकार से लेती है, एक ऑनर फंड के रूप में, दूसरा बोरो फंड के रूप में। जब बात करते हैं ऑनर फंड, तो ऑनर फंड में आ गया मेरे पास शेयर जारी करके कंपनी पैसा ले लेती है। दो प्रकार से शेयर जारी करेगी, एक इक्विटी शेयर जानेंगे अभी और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ऐसे ही बोरोड फंड में बॉन्ड्स जारी कर देती है, डिवेंचर्स जारी कर देती है और पब्लिक डिपॉजिट ले लेती है। तो बोरोड फंड में भी कंपनी पब्लिक से पैसा ले लेती है, बॉन्ड्स के फॉर्म में, डिवेंचर के फॉर्म में, पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में, ऑनर फंड के फॉर्म में, शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो जानते हैं कि व्हाट मीन बाय द शेयर कैपिटल एट फर्स्ट। अब जितना भी पैसा कंपनी ने पब्लिक से शेयर के फॉर्म में ले लिया, दैट इज नोन एज व्हाट? शेयर कैपिटल। उसी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। जितना भी पैसा किससे ले लिया? ये रही कंपनी ए बी सी लिमिटेड ने, ये रही पब्लिक से पैसा उठा लिया। किस फॉर्म में? शेयर के फॉर्म में। शेयर क्या है? कंपनी बेसिकली करती क्या है? अपनी हिस्सेदारी बेच देती है। सेलिंग ऑफ शेयर, जैसे कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज बेचे जाती हैं, प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, ऐसे ही कंपनी क्या बेचती है? अपनी हिस्सा बेचती है। शेयर माने व्हाट? हिस्सा, हिस्सेदारी। तो जितना भी हिस्सा कंपनी पब्लिक को बेच देती है, किस फॉर्म में? शेयर्स की फॉर्म में, और जितना भी पैसा उससे रेज कर लेती है, दैट इज नोन एज व्हाट? शेयर कैपिटल। शेयर बेचकर, जिसे आप बोलते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जितने भी शेयर बेचकर इशू करके पब्लिक से पैसा आ गया, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। सो फाइनली व्हाट मीन बाय द शेयर? शेयर मैंने आपको बताया, दिस इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल। एक शेयर कैपिटल माने आपको
एक कंपनी को पैसे चाहिए 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए कंपनी एक साथ एक ही पर्सन से तो नहीं लेने वाली, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो कंपनी क्या करती है, जो 10 लाख रुपए हैं वह पब्लिक से लेगी तो इसके हिस्से कर देती है। उस हिस्से को ही क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। सर ये हिस्सा कैसे किया जाता है, दिस इज द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कहती है मैंने अपने एक शेयर की कीमत 1 रुपए रखनी है, मैंने अपने शेयर की कीमत 10 रुपए रखनी है, मैंने अपने शेयर की कीमत 50 रुपए रखनी है, 100 रुपए रखनी है। दिस इज द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को कैसे डिवाइड करती है। मान लेते हैं यहां पर 10 लाख रुपए को कंपनी ने डिवाइड कर दिया 10 रुपए ईच, माने एक शेयर की कीमत जो डिसाइड की गई वो क्या डिसाइड की गई, 10 रुपए डिसाइड की गई। जो कीमत डिसाइड की गई इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना। हमें और कुछ नहीं पता ना, दिल दा तेरा पता नहीं क्यों जो होना असि मुकड़ा वेख के मर गई नहीं। फेस वैल्यू इट मींस टू से ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेटेड विद द फेस। माने डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो फेस वैल्यू से कैलकुलेट करना है। बुक्स में मैं शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करूंगा तो मैं फेस वैल्यू से ही रिकॉर्ड करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी। अब ये डिसाइड कैसे होती है मैंने बता दी, प्योर कंपनी की डिस्क्रिप्शन। मैंने बोला कि जिस प्राइस पर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है दैट इज नोन एज द फेस वैल्यू। मैंने ये कतई नहीं बोला कि जिस प्राइस पर इशू किया जाता है, इशू का प्राइस कुछ भी हो सकता है, इट मे बी मोर देन दी फेस वैल्यू, है ना। आगे जानेंगे हम लोग। तो यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया 10 लाख रुपए की कैपिटल को 10 ईच में डिवाइड कर दिया, तो माने कितने टुकड़े हो गए सर, 1 लाख टुकड़े हो गए और एक टुकड़े की कीमत है 10 ईच। तो माने टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख रुपए की। माने 10 लाख की कैपिटल को मैंने 10 रुपए में, आपने ध्यान दिया कि मैं बार बार 10 रुपए ही ले रहा हूं, 1 रुपए नहीं लिया, 50 रुपए नहीं लिया, जानकर ही मैंने 10 रुपए लिया है। इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जब शेयर की वैल्यू ना बताई हो तो आपको याद रखना है कि 10 रुपए ही उसकी वैल्यू होगी। फेस वैल्यू 10 रुपए ही ली जाती इन केस ऑफ द शेयर, एंड इन केस ऑफ द डिवेंचर इट इज ऑलवेज दी 100 रुपीज। तो शेयर मुझे पता लग गया कि शेयर क्या है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अब शेयर कैपिटल मुझे पता लगे कि शेयर की फॉर्म में जितना पैसा आया दैट इज द शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर कौन हो गया भाई, शेयर होल्डर हो गया जिसने कंपनी के शेयर बाय कर लिए, पब्लिक ने शेयर बाय कर लिए। तो जिसने शेयर बाय कर लिए, जिसको शेयर दे दिए गए, अलॉट कर दिए गए, वे कौन हो गए, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स आर दी रियल ऑनर ऑफ दी कंपनी। तो बेसिकली शेयर होल्डर ही ऑनर होते हैं कंपनी के। इन्हें क्या मिलता है भैया, इन्होंने शेयर बाय किए तो इसके लिए उन्हें क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी अब उस प्रॉफिट का एक हिस्सा इन्हें डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया जाएगा। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग। सर टाइप्स ऑफ शेयर आपने पहले भी क्लास +1 में पढ़ा होगा, यहां जान लीजिए। 2 प्रकार से कंपनी शेयर इशू करती है। पहला इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द शेयर इशूड बाय कंपनी। तो है क्या, बेसिकली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑनरशिप। तो इक्विटी शेयर जिसके पास होते हैं वही कौन कहलाते हैं, कंपनी के, वही कहलाते हैं कंपनी के रियल ऑनर। इन्हीं को कहा जाता है असली वाले मालिक। दे हैव द वोटिंग राइट, इन्हीं के पास वोटिंग राइट होता है। जो भी प्रॉफिट बच गया सारा का सारा इन्हें डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया जाता है। दिस इज द पॉलिसी, सारा देना या नहीं देना, पर इनका ही रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है। इन्हीं का जो रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है कंपनी में, जो भी बचेगा वह किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो हमेशा आपको एक बात और भी याद रखनी है, इक्विटी हैविंग व्हाट, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन दी कंपनी। इनका कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर के केस में,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको क्या मिलता है? फिक्स डिविडेंड, ठीक है। उनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट होता है नॉर्मली फॉर द डिविडेंड के लिए, है ना। तो दे हैविंग व्हाट? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, दे हैविंग व्हाट? गेटिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, माने कि अगर कभी भी कैपिटल रीपे की जाएगी वाइंड अप के टाइम पर, तो पहले पैसा किसे दिया जाएगा? पहले पैसा दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने जान लिया कि कंपनी शेयर इशू करती है और उसके द्वारा पैसे लेती है पब्लिक से, किस फॉर्म में? इक्विटी शेयर की फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में। तो जो भी पैसा लिया गया पब्लिक से इन फॉर्म ऑफ शेयर नोन एज शेयर कैपिटल। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यूइंग शेयर फ्रॉम द पब्लिक, इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है जी, आगे जान लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में मेरे पास पहला शेयर कैपिटल है। कई बार 1 मार्क में वे क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरेटिकली कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में आपको दे देगा, एक एमसीक्यू पूछ लेगा कि ये कौन सी कैपिटल है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, पहली मेरे पास कौन सी कैपिटल है बॉस? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। सर ये मैक्सिमम कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम शेयर कैपिटल इट मींस जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, रजिस्टर्ड करती है, तो उसे एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ता है कि पब्लिक से कितना पैसा कंपनी शेयर की फॉर्म में लेगी। दैट इज ऑथराइज्ड या मैक्सिमम, जिसे आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो एक बच्चा एक बार मुझसे पूछता, सर कि मान लो कंपनी ने अभी तो सोचा कि 10 लाख रुपए लेने, पर बाद में उसे लगा कि भाई 20 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, 60 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो क्या कंपनी से ऑल्टर भी कर सकती है? यस, कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को ऑल्टर कर सकती है, एक रेजोल्यूशन पास करेगी और कंपनी कैन इट चेंज, है ना। एक ईजीएम बुलाती है, एक एजीएम बुलाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगी, है ना। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कोर्स, पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल को बदला भी जा सकता है। पर बेसिकली हमारे पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग यहां पर क्या है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इट मींस मैक्सिमम शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। इट मींस इससे ज्यादा कंपनी पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। दूसरी है इशूड शेयर कैपिटल। सर ये इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? अब मान लीजिए कंपनी ने रजिस्टर्ड करा लिया 10 लाख रुपए के साथ, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए, हाँ। और अभी कंपनी को पैसा चाहिए सिर्फ 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो मैक्सिमम कितना कर सकती है? 10 लाख। कंपनी जितने शेयर पब्लिक को इश्यू कर देती है, मान लो 6 लाख रुपए चाहिए, है ना, और 60,000 शेयर, डिनोमिनेशन क्या कर ली उसकी मैंने? 10 रुपए। तो मैंने 60,000 शेयर इश्यू कर दिए 10 रुपए पर, कंपनी को सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए थे, तो शेयर जारी कर दिए 6 लाख रुपए के। तो इशूड कैपिटल इज अबाउट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का ही हिस्सा होता है, दैट इज इश्यूड टू दी जनरल पब्लिक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है? सर पार्ट ऑफ दी इशूड कैपिटल। आपने तो जारी कर दिए 6 लाख रुपए के शेयर, आपको तो 6 लाख रुपए चाहिए थे, पर आपको तो नहीं पता कि कितनी पब्लिक आपके शेयर के लिए आएगी, आपके शेयर खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। तो जब भी हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की, तो आपने एक बात याद रखनी है हमेशा कि हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ये 3 हिस्से में डिवाइडेड है। आवर फर्स्ट पार्ट इज दी अंडर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्राइब। सर ये अंडर सब्सक्राइब क्या है, फुल सब्सक्राइब क्या है, ओवर सब्सक्राइब? अभी हमने जाना कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल।
कंपनी ने 60,000 शेयर इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 10, पर पब्लिक ने सिर्फ अप्लाई किए 55,000 शेयर के लिए, माने कि कम, किससे कम? इशूड शेयर से। जब भी पब्लिक इशूड शेयर से कम के लिए अप्लाई करती है, टेकन अप करती है, तो हम कह सकते हैं सब्सक्राइब कैपिटल इज अबाउट शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक। कम के लिए अप्लाई करती है तो कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 55,000 के लिए कर दिया, 58,000 के लिए किया, माने पूरे 60,000 के लिए नहीं किया। पर आपको एक बात और याद रखनी है कि लीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करे तभी आगे अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगा, अदरवाइज कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती अगर 90% से कम एप्लीकेशन आए। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन माने क्या? व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर लेस देन इशूड शेयर्स। आगे आ जाते हैं, व्हाट मीन्ड बाय द फुल सब्सक्रिप्शन? फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब व्हेन पब्लिक अप्लाइड इक्वल टू द इशूड शेयर। इशूड शेयर भी 60,000 थे, पब्लिक ने भी 60,000 के लिए अप्लाई किया, दिस इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। एंड व्हाट मीन बाय द ओवर सब्सक्रिप्शन? व्हेन पब्लिक अप्लाइड मोर देन इशूड। सर ये मोर कितने हो सकते हैं? भाई कितने भी मोर हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। माने 70,000 के लिए अप्लाई कर दिए। जब भी पब्लिक ज्यादा के लिए अप्लाई कर दे, इशू से ज्यादा के लिए अप्लाई कर दे, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। 70, 80, 90, 1 लाख, तो जब भी पब्लिक ने ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस अबाउट द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हैविंग 3 पार्ट, अंडर, फुलर एंड ओवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आ जाते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल। एंड बिफोर टू डिस्कस द पेड अप कैपिटल, आपको ये समझना होगा पेड अप कैपिटल से पहले मेरे पास है कॉल्ड अप कैपिटल। सर ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? अभी बताते हैं बॉस, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। कंपनी ने तो इशू किए 60,000 शेयर 10 ईच, और अलॉट भी कर दिए पब्लिक को, 60,000 शेयर ही अलॉट कर दिए, माने बेच दिए। पर 60,000 के ऊपर कंपनी सिर्फ 8 रुपए ही मंगवाती है। कॉल का मतलब तो होता है मंगवाना। 10 रुपए का शेयर था, पर कंपनी मंगवाती कितने हैं? सिर्फ मात्र केवल 8 रुपए, 9 रुपए। सर ये जो मंगवाए नहीं, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए कंपनी क्यों मंगवाई? दिस इज द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। मानो कि कंपनी को अभी सिर्फ 8 रुपए की जरूरत है, 7 रुपए की जरूरत है, तो कंपनी 8 रुपए और 7 रुपए ही मंगवाएगी, बाकी बाद में मंगवा लेगी। ऐसा थोड़ी है कि जो मंगवाए नहीं कंपनी में मंगवा नहीं सकती। मान लेते हैं 8 रुपए मंगवाए तो 2 रुपए क्या हो गए? दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल कब मंगवा सकते हैं? जब मर्जी कंपनी मंगवा सकती है, जब उसको जरूरत है मंगवा लेगी। इसके भी 2 पार्ट हैं। मैंने बोला जब मर्जी मंगवा ले, जब मर्जी कॉल कर ले। दूसरा, अगर वे रेजोल्यूशन पास कर देती है एक स्पेशल कि भैया ये पैसे तो मैं कब मंगवाऊंगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाऊंगी, तो वाइंडिंग अप के टाइम पर ये मंगवाएगी, तो उस केस में इसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। अब ये पैसा जो 2 रुपए नहीं मंगवाए गए थे, जो कंपनी ने 2 रुपए नहीं मंगवाए, अभी नहीं मंगवाए, अब ये 2 रुपए कंपनी सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में मंगवा सकती है, उससे पहले नहीं मंगवा सकती। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कॉल्ड अप कैपिटल आई होप सभी को समझ आ गया कि पार्ट ऑफ व्हाट टू दी इशूड शेयर कैपिटल, जिसमें से कितना पैसा कंपनी मंगवाना चाहती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, सर ये पेड अप कैपिटल क्या है? पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। अब कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए? 60,000 के ऊपर 8 रुपए मंगवाए, 4,80,000 रुपीज मंगवाए। और हो सकता है किसी शेयर होल्डर को 1000 शेयर दिए गए थे, उसने 2 रुपए नहीं दिए,
हजार, जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 2 रुपए नहीं दिए, तो वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जितने पैसे शेयर होल्डर ने नहीं दिए, नोन एज व्हाट टू दी कॉल्स इन एरियर। तो कितने आ गए सर? 2000 रुपए नहीं आए 4,80,000 में से, 4,78,000 आ गए। दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो सिंपल सी भाषा में बोले, अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर, जितना पैसा शेयर कैपिटल के लिए शेयर होल्डर्स ने दे दिया, उसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। सर जो 2 रुपए नहीं आए, ये भाई अभी मैंने बोला कि कॉल्स इन एरियर, कॉल माने मंगवाए थे, इन एरियर मंगवाए थे पर अभी आउटस्टैंडिंग है, आने हैं, अभी आए नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात को समझिए, अगर वो बिल्कुल रिफ्यूज ही कर दे, मैंने पैसे नहीं देने, अब मैं पैसे नहीं दूंगा, उस केस में ही बिकम्स व्हाट? डिफॉल्टर, है ना। तेरा यार डिफॉल्टर था निकलिया, कई बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए, तब वो डिफॉल्टर कहलाता है। उस केस में कंपनी इन शेयर को कैंसिल कर देती है, फोरफिट कर देती है। ये हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे पास एक टॉपिक है, आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि फोरफिचर क्या होता है, किन केसेस में कंपनी शेयर को फोरफिट कर देती है। तो दिस अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल, इश्यूड, जितना पार्ट हमने इश्यू कर दिया। थर्ड पार्ट इज व्हाट टू दी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर मैंने बताया उसके 3 हिस्से, अंडर, फुल, ओवर। चौथा बताया कॉल्ड अप, जितना पैसा मंगवा लिया पब्लिक से। 5वां मंगाया पेड अप कैपिटल, जितना शेयर होल्डर ने दे दिया। अब आ जाते हैं किस प्राइस पर कंपनी शेयर इशू करती है, किस प्राइस पर कंपनी शेयर इशू करती है। तो मेरे पास है कंपनी एट पार भी शेयर इशू कर सकती है। सर ये एट पार क्या होता है? अब एट पार को जान लेते हैं बॉस, क्या होता है एट पार। अभी मैंने बताया था सारी चीजें जो कैलकुलेट करनी है वे किससे करनी है? फेस वैल्यू से करनी है। कंपनी ने डिसाइड कर ली फेस वैल्यू, फेस वैल्यू डिसाइड की 10 रुपए, और पब्लिक को भी 10 रुपए का ही शेयर इशू कर दिया, दैट इज कॉल्ड एट पार। कंपनी इशूड shares at par when issue issued price equal to face value। जब मेरा शेयर बेचने वाला प्राइस भी किसके बराबर हो जाए? फेस वैल्यू के बराबर हो जाए, तो हम बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। सर एट प्रीमियम क्या होता है? मान लो 10 रुपए का शेयर था, पर जारी कितने का किया? 12 रुपए का बेच दिया। फेस वैल्यू 10 रुपए थी, बेचा कितने का? 12 रुपए का, तो 2 रुपए फालतू मिल गए। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है, सर 10 रुपए का शेयर कोई 12 में क्यों खरीदेगा? नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज जितने भी उसके मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, है ना, मतलब कंपनी के ऑनर होते हैं, जो शेयर जारी करते हैं, वह डिसाइड करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम बाय देयर ओन डिस्क्रिप्शन। बट इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनीज दिस इज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, कि शेयर ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। सर हमारे मन में एक प्रश्न आता है, 10 रुपए का शेयर 9 पर भी हो सकता है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, पर हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ शेयर जानेंगे इशूड एट पार, या तो जितने का फेस वैल्यू था उतने में इशू कर दिया, या फिर उससे ज्यादा में इशू कर दिया, इससे कम वाला हम नहीं। ठीक है, तो इशूड एट प्रीमियम क्या होगा? व्हेन कंपनी इशूड शेयर्स मोर देन दी फेस वैल्यू। मैंने बता दिया सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बाय द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम होगा या नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं बेसिकली जो हमारा मेन थीम है, क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, उसे समझते हैं अब। तो अभी तक मैंने बताया आपको मीनिंग बता दिया, टाइप्स बता दिए। अब बता रहा हूं बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जर्नल एंट्रीज। अगर हमें याद हो तो इन केस ऑफ द कमोडिटी मार्केट क्लास +1 में भी हम पढ़ते आए हैं। क्या होता है कमोडिटी मार्केट में?
प्रोडक्ट मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में हम प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जब गुड्स बेची जाती है, गुड्स सोल्ड टू राम, हाँ भाई गुड्स सोल्ड टू राम की क्या एंट्री होगी? गुड्स बेचे जाए तो क्या होगी बाबू जी एंट्री? राम अकाउंट डेबिट टू सेल। बड़े फटाक से जवाब दे दिया बॉस आपने, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब जब राम से पैसा आ जाए तो दोस्त क्या एंट्री होगी? अब राम से पैसा आ गया तो फटाक से जवाब आ गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। आपने बता दिया कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। वेरी गुड। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, इसे दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं, दिस मीन्ड अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम। पहली एंट्री में मैं ये कह सकता हूं जो गुड्स बेचे गए हैं राम को, उसका दूसरा अर्थ है गुड्स अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, और दूसरी एंट्री का मतलब जब पैसे आए तो उसका मतलब तो यही है, रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो आपने ध्यान दिया कि जब गुड्स बेचे गए तो पहले जब ड्यू किया आपने, जब गुड्स बेचे तो अल्टीमेट आपने क्या किया? अमाउंट ड्यू किया राम से, और दूसरी एंट्री में राम से पैसे रिसीव हुए तो आपने पैसे रिसीव किए, तो ड्यू और रिसीव। अब बदलाव क्या है? सर ये कमोडिटी मार्केट की बकवास क्यों पेल रहे हो आप? समझो अभी आप क्यों बकवास पेल रहा हूं ये। अब मैं बताने जा रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं। कंपनी क्या बेच रही है? शेयर बेच रही है। हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो कंपनी क्या बेच रही है? शेयर बेच रही है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेच रही है। ठीक है जी, तो शेयर बेचेंगे। अभी मैंने क्या बेचा? गुड्स बेचे, तो आपने एंट्री कर दी राम टू सेल। अब मैं क्या बेच रहा हूं? शेयर कैपिटल, तो कर दो भाई टू सेल। गुड्स की जगह क्या बेच रहे हो? शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। किसे बेच रहे हो? राम को बेच रहे हो। राम, पिल्लू, टिल्लू, नीलू, कनिका, शनिका, मोहन, बलविंदर, सुखविंदर, परमिंदर, ये कोई भी नाम हो सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़े सारे नाम होते हैं। पर कंपनी ये ब्ला 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 वाले नाम होते हैं, इनको इंडिविजुअली अकाउंटिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास इनका रिकॉर्ड नहीं होता। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपके पेन नंबर भी देंगे, आप आईडी भी देंगे, ईच एंड एवरी बैंक डिटेल, सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। इन सबको रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट है, या जिनको शेयर दे दिए जाते हैं, बाद में एप्लीकेंट को शेयर दे दिए जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, इन सबको कहां रिकॉर्ड कर लिया जाता है? रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो यहां पर जो हम एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे? अरे भाई मुझे तो 10 रुपए चाहिए थे। क्यों करते हैं सर? सभी इंडिविजुअल का नाम क्यों नहीं लिखते? अरे बॉस, अगर सभी इंडिविजुअल का नाम लिखने लगे तो हमारे पास लैक्स ऑफ शेयर है, शेयर होल्डर्स हैं, 10,000 ऑफ द शेयर होल्डर्स है, उन सब के नाम लिखेंगे तो जो अकाउंट्स हैं बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस हो जाएंगे। तो इस वॉल्यूम को घटाने के लिए अकाउंटिंग एंट्री करते हुए उनका रिकॉर्ड होता है, पूरी डिटेल होती है। पर एंट्रीज में हम यहां पर क्या लिखते हैं? राम रिप्लेसेस विद द शेयर इंस्टॉलमेंट। तो मैंने राम, श्याम, मोहन, टिल्लू, पिल्लू का नाम क्या कर दिया? इंडिविजुअल पर्सन का नाम कर दिया मैंने शेयर इंस्टॉलमेंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्यू की। जब मैंने शेयर इशू किए, बेचे, तो क्या एंट्री हो गई? शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैं रिसीव करूं पैसा तो क्या एंट्री होनी चाहिए? सर अभी आपने बताया था रिसीव करने की एंट्री होती है कैश टू राम, तो यहां भी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश। अब कैश तो नहीं आएगा, यहां पर सारी डील बैंक के थ्रू की जाती, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट। तो एंट्री क्या बन गई? पहली एंट्री बन गई ड्यू और दूसरी एंट्री बन गई रिसीव। यहां पर बोला मैंने शेयर इंस्टॉलमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या बेचा मैंने शेयर इंस्टॉलमेंट को क्या बेच दिया? शेयर कैपिटल बेच दिया, तो एंट्री हो गई शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब शेयर इंस्टॉलमेंट आ गई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट। अब अगली कहानी, सर ये शेयर इंस्टॉलमेंट क्या है? अरे बिल्कुल समझाते हैं आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको ये पार्ट समझा दूं।
ताकि आपको याद रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं बॉस। अब ये इंस्टॉलमेंट क्या, आप समझते हैं। कंपनी ने शेयर इशू किया 10 रुपए का, 10,000 शेयर थे, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू डिसाइड की और 10 रुपए में शेयर इशू कर दिया एट पार पर। अब कंपनी की चॉइस है कि होल ऑफ दी पैसा, सारा का सारा पैसा कंपनी इशूड शेयर। अब कंपनी की चॉइस है कि सारा का सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले, 10 के 10 रुपए कंपनी कहती है मुझे तो एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में चाहिए, जिसे आप बोलते हैं लम सम। व्हाट टू से, लम सम। तो एंट्री क्या हो गया और उस लमसम इंस्टॉलमेंट का नाम मैंने क्या रख दिया, एप्लीकेशन। तो आप ही बताइए सर क्या एंट्री बननी चाहिए, ड्यू की एंट्री क्या बननी चाहिए, शेयर। अब इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है बॉस, एप्लीकेशन, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर थे, 10 रुपए एक साथ मंगवा लिए, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो सकता है इसका नाम वो ऐसा भी कह दे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो जो मेंशन्ड है नेम आपने वही लेना है, सिर्फ एप्लीकेशन मेंशन है तो एप्लीकेशन ही लेना है। तो क्या एंट्री हो गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और रिसीव हो गए पैसे तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है इंस्टॉलमेंट का नाम, शेयर एप्लीकेशन, तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली बात की ओर चलते हैं। मैंने बोला कि ये तो कंपनी की चॉइस है कि कंपनी 10 रुपए एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले या कंपनी इसके टुकड़े कर दे। कंपनी कहती है भाई मुझे अलग अलग टाइम पर पैसे चाहिए, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसा चाहिए, या मुझे कोई और काम करना है, मशीनरी खरीदनी है, या मैंने कोई और एक्टिविटी करनी है ऑपरेशंस में, उसके लिए पैसा चाहिए, अलग अलग टाइम पे चाहिए। तो कहते हैं भैया मुझे टुकड़ों में पैसे चाहिए, और इससे शेयर होल्डर को भी सहूलियत हो जाती है। तो कहते हैं 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर दे दो, अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपए दे दो, और फाइनल कॉल के टाइम पर 3 रुपए दे दो, हो गए 10 रुपए। सर हमें कैसे पता लगेगा कितने इंस्टॉलमेंट है, बाबूजी बताएगा, जितनी इंस्टॉलमेंट दे रखी है उतनी इंस्टॉलमेंट ले लेना। पहली इंस्टॉलमेंट लगभग एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल बोल दे, हो सकता है चौथी वो फाइनल कॉल बोल दे, हो सकता है पहली एप्लीकेशन बोल दे, फिर बोल दे अलॉटमेंट, फिर बोल दे फर्स्ट कॉल, और फिर बोल दे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो जो भी नाम मेंशन्ड है आपने वही लिखने हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कोई भी नाम दे दे, नाम से कुछ लेना देना नहीं। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपको एंट्री समझ आई। एंट्री क्या होगी सर, आपने बताई ड्यू, आपने याद रखना है पहली है ना, मैंने बोला ड्यू और फिर बोला रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, यही बॉस एंट्री होनी है, ड्यू एंड रिसीव। क्या एंट्री होगी ड्यू की, सर आपने बताया ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर इंस्टॉलमेंट। क्या एंट्री बताई, शेयर इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर थे, मान लो 2 रुपए की एप्लीकेशन, तो एंट्री क्या बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री क्या बताई थी, रिसीव की। बस 2 ही एंट्री बताई है बॉस, ड्यू की और रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री हो गई, अब रिसीव की एंट्री बॉस क्या होगी, माने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अरे भाई ये भी मिल गए पैसे। ऐसे अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, सर जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू करना है तो शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट और किसे क्रेडिट कर देना, शेयर कैपिटल। तो क्या एंट्री बन गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5 और 2 शेयर कैपिटल। आपने पूरा लिखना है, अगर इक्विटी शेयर, इक्विटी वर्ड लिखा है तो पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है।
अगर नहीं लिखा है तो सिर्फ शेयर कैपिटल लिखना है, कोई भी एस एच, कैप्स, शेयर, ऐप है ना, ये शॉर्ट एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगली फिर रिसीव की एंट्री। सर रिसीव की एंट्री में बैंक डेबिट हो जाता है और जो इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी हो वो क्रेडिट हो जाता है। तो मैंने बोला शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप आपको बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब रह गई फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितनी है बॉस? 3 रुपए। क्या एंट्री होनी चाहिए? सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और रिसीव की एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो आपको मुद्दा समझ आ गया, ड्यू और रिसीव। पर आपको इसमें खास बात जो याद रखना है, एंट्री तो यही होगी। मान लो कि 3 इंस्टॉलमेंट की तो 6 एंट्री हो गई, 4 इंस्टॉलमेंट तो 8 एंट्री हो गई, 2 इंस्टॉलमेंट तो 4 एंट्री हो गई। एंट्री यही रहेगी, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ड्यू करने में इंस्टॉलमेंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। रिसीव करने में बैंक डेबिट और जो इंस्टॉलमेंट का नेम दिया है वह क्रेडिट। अब बात इतनी सी याद रखनी, जब भी ये प्रोसेस फॉलो करना है, रिसीव ड्यू एप्लीकेशन के लिए हमेशा पहले रिसीव की एंट्री होगी, पहले पब्लिक अप्लाई करती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, पहली एंट्री होगी रिसीव्ड की, फिर होगी ड्यू की, और उसके बाद प्रोसेस क्या चलेगा? ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। पहली रिसीव ड्यू एंड ऑल अदर इंस्टॉलमेंट ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। पहली रिसीव, फिर ड्यू और बाकी सब ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, है ना। आई होप सभी को क्लियर है। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटा सा एक नन्हा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा जैसे आप हैं वैसा ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या करना चाहेंगे? कर दीजिए भी। आप सबसे पहले करिए, अच्छी बात है, सबसे पहले करिए, कोई बुरी बात थोड़ी होती है सबसे पहले करने में, क्या बुराई है? बड़े टाइम बाद ये वाला बोर्ड चला रहे हैं। करेंगे, मैं कराऊं? बताऊं एक बार। पहली एंट्री रिसीव की होगी तो क्या एंट्री बननी चाहिए बाबू? फर्स्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? सर बैंक अकाउंट। ओ रिसीव की बैंक, क्या डेबिट होगा हमेशा? बैंक अकाउंट। और इंस्टॉलमेंट के बारे में जिक्र होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बाबू? 30,000 शेयर है, एट द रेट ऑफ 2 है, तो कितना रिसीव हो गया? सर बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू वॉट? शेयर एप्लीकेशन। अब एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेगा, एब्रिविएशन इस्तेमाल नहीं करेगा। एक्स शेयर को एसएच, कैपिटल को कैप्स, ठीक है। बिट्स पे निकल एक वो भी डाला था ना, बिट्स। बाबूस, नो एब्रिविएशन अलाउड, ठीक है। क्राउन हमारे बाबूस सोनास, ठीक है। कैंडीज हो गए रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव। अब एप्लीकेशन को ड्यू, जिससे मैं ट्रांसफर बोल सकता हूं, एप्लीकेशन के इसमें ट्रांसफर ऑफ एंट्री से ही होती, तो क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन। कितना बाबू? बस एक एक इंस्टॉलमेंट के दोनों टुकड़े करते जाइए, कहानी बनती जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खत्म। अब अगली बात, अलॉटमेंट। कितना है अलॉटमेंट? अब क्या होगी? ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या बननी चाहिए? जो ड्यू करना हो वो डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। रिसीव करना हो बैंक डेबिट, जो रिसीव करना हो वह क्रेडिट। इतनी सी बात, पक्की बात है दोस्त? ये ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी? जरा ड्यू करके बताइए, अलॉटमेंट क्या बनेगी? शेयर allotment account debit 30,000 into 1,50,000 to share capital. How much?
1,50,000. नाउ अलॉटमेंट ड्यू, अगली एंट्री। मेरा चांद से चेहरा देखिए, कौन सी एंट्री होगी? सी। क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अभी तुम्हारे चांद से चेहरे नहीं है, मैं क्या करूं? मुझ पे हंसने वालों। ओके, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट। कौन कौन सा यार देखा है तुम में से? तुम तू नसीम की सारी खबरें रखते हो, बताया उसने? अच्छा फिर ठीक। मुझे लग रहा है नसीम कहीं भी जाता हो तो तुमसे पूछ के जाता हो। अब मैं जा रहा हूँ, देखना पानी का लोटा बाहर लेके खड़े रहना, सब बताता है तुम। चल आगे एंट्री बाबू। फाइल कॉल क्या होगी? और फिर ड्यू की एंट्री बता क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल। अब मैं जानना चाहता हूं कितनी आएगी फाइनल कॉल? कितनी आएगी फाइनल कॉल? कितनी? 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट। बैलेंस कितना बचा? तो कई बार ये भी आपको करना पड़ेगा। तो कितना बचा बैलेंस बाबू? 3 रुपए। वेरी गुड। तो कमाल के बच्चे हो सारे के सारे, होशियार हो। तो 30,000 इंटू 3, 90,000 टू शेयर कैपिटल। वाह वाह वाह, वेरी गुड। अगली एंट्री बाबू। रिसीव, क्या एंट्री होगी रिसीव की? बैंक अकाउंट डेबिट टू। सबको मैं दोनों एंट्रियां समझाने में सफल हो पाया? बड़ा जोर लगा दिया मैंने, आंकड़े दुखने लगे अब तो। थर्स आगे ना, बस कुछ और दुखने के लिए रह गया। चल आई होप सभी को बात समझ आई है। पक्का दोस्त तुझे आइए? हाँ ये तुझे आइए? पक्का देख ले, आइए। क्लियर? श्योर? एक क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से हो जाए। यस सर। एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी? पहली बात समझ रहे? पक्की बात? इंस्टॉलमेंट के नाम मेंशन। मान लो सारा का सारा पैसा एक ही बार में मंगवाता है तो बता दे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसका नाम है। कई बार बेसिक एरर हो जाता है, वहां लिख देते हैं एप्लीकेशन पे 10 रुपए मंगवा रहे हैं, बच्चे कहते हैं सिर्फ एप्लीकेशन नहीं होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। हाँ बिल्कुल, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अलॉटमेंट भी होगी, पर अपनी तरफ से उसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर एप्लीकेशन वर्ड ही लिखा है वहां पर, इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन ही लिखा है, यू मस्ट राइट ओनली एप्लीकेशन, नो नीड टू बी स्टेच। ठीक है, स्टेच करने की जरूरत नहीं। चलो बाबू करें आगे। एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से चाहूंगा, खाल उधेड़ दीजिए क्वेश्चन की। ठीक है, करिए। मैं वेट कर रहा हूं, करिए। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है ना, ये वाला जो पोर्शन मैंने कराया आज, फिर शेयर करके कोई नहीं आपको रोक सकता समझाने से। अब क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, देखिए क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2000, बताओ क्या बताना पड़ेगा? देखो मेरे गरीब बहन भाइयों, बताना पड़ेगा क्या? मैंने बताया गरीब नहीं बोल रहा हूं मैं, करीब बोल रहा हूं, साउंड इफेक्ट है यहाँ पे। तो देखिए जरा, 10 लाख रुपए की कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर ऑफ ₹50। ये तो ऑथराइज्ड है ना,
ऑथराइज का क्या होता है? दिस इज रजिस्टर्ड कैपिटल रजिस्टर्ड विद द आरओसी। श्योर? ये तो सिर्फ आरओसी का मामला है, मोआ का मामला है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मामला है, उसमें हम मेंशन कर देंगे। पब्लिक को कितने इशू की एंट्री किससे होगी? पब्लिक को 1,60,000 इशू किए हैं। पब्लिक ने भी कितने के लिए अप्लाई किया है? एंट्री भी किससे होगी? 1,60,000। सर जो बाकी है, अरे बाकी का तुम्हें क्या करना है? कितने इशू किए हैं? अभी तो पूरी कंपनी की लाइफ पड़ी है, पता नहीं कंपनी कब इशू करे। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हो ऑथराइज ये वो, झांसे मत आ जाना, ठीक है? ये नोट्स टू अकाउंट में जाएगा, क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में नहीं जाएगा, एंट्रीज में करिए। आपकी बात है? ये बात समझ आ गई सभी को, है ना? ये बात क्लियर है? 20,000 शेयर। अच्छा आपके पास है नहीं, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा? ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख ऑथराइज कैपिटल है जो डिवाइड की है 20,000 शेयर 50 ईच में। भाई ऑथराइज कैपिटल का कोई करेक्शन नहीं है। कंपनी ने इशूड कितने किए हैं? कंपनी इशूड ओनली 1 लाख क्या 16,000, ये 1,60,000 लिखी है ना, ऑफ 10 ईच 50 ईच है। थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी एरर है, इसको काट देते हैं, 16,000 शेयर कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी कर दे, वो थोड़ी मिस्टेक थी वो, है ना? तो कंपनी ने इशू कितने किए? 16,000 शेयर। कितने इशू किए? 16,000। थोड़ी सी मेरे से एरर हो गई, प्रिंटिंग एरर। तो कंपनी ने इशू कितने किए? 16,000 शेयर। एक शेयर की कीमत कितनी है? 50, जिसमें एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 25, फाइल कॉल कितने रह गए? 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 5। कर दो एंट्री 16,000 शेयर से फटाफट। हो गया सर। क्या मैं करवाऊं आप लोगों को? नहीं सर, हो गया क्वेश्चन? हो गया। क्या बात है यार, ऐसे ना करो। ऐसा कौन करता है भैया? हम करेगा? मैं करके दिखाऊं क्या? हो गया? तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री क्या होगी? नसीब की? अच्छा रिसीव की। अच्छा चलो ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई? रिसीव की। बैंक अकाउंट, आवाज आनी चाहिए जोर से यार। एक सुर में आए बेटे, ऐसा ना लगे कि सुर में नहीं है, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अमाउंट कितनी आएगी? 16,000 इंटू 20, कितना हो गया? वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, लवली बच्चे हैं। आगे एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर कर दे शेयर एप्लीकेशन
एक्चुअली में ड्यू जो एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री आप बोल रहे हैं ड्यू, दिस इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट टू दी शेयर कैपिटल। हो सकता है कभी कोई रिजेक्शन आ जाए, पढ़ेंगे लेटर ऑन कि रिफंड करना पड़ जाए, तो इसे हम ट्रांसफर ही बोलते हैं, पर एंट्रीज में कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने ड्यू रिसीव एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, इसलिए मैंने उसको ड्यू रिसीव कह दिया। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं यार, आप तो कमाल कर रहे हैं। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट 16,000 इंटू 25, कितना आया? 4 लाख। अगर मैं बोलूं नरेशन क्या आएगा, नरेशन क्या आएगा, तो आपको याद रखना बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, नाउ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू दी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट ड्यू की है तो बीइंग या बीइंग लगाना है, नहीं लगाना इट इज ओके। शेयर अलॉटमेंट ना, शेयर अलॉटमेंट ड्यू और ड्यू है ड्यू अलॉटमेंट ड्यू और जितने भी शेयर है ऑन 16,000 शेयर एट द रेट ऑफ 25। आप क्या करने जा रहे हैं? रिसीव, व्हाट शुड बी द एंट्री? बैंक अकाउंट, हाँ बोलिए बोलिए, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 16,000, वो सेम ही आ जाएगा ना, कर तो लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना? अब अगली बात बताइए मुझे फाइनल कॉल की। शेयर कोई भी एसेट नहीं लिखेगा, कोई बात को सोना नहीं बनेगा, पूरा पूरा लिखेंगे। अगर वहां पर इक्विटी मेंशन कर दिया है तो इवन आपको इक्विटी वर्ड भी लगाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रहेगी बात? अगर इक्विटी मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली कि इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा है, तो ही शेयर कैपिटल के साथ इक्विटी वर्ड भी लगाना पड़ेगा। क्या इक्विटी लिखा है तो लिखो भी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? आपने लिख देना, मैं थोड़ी लिखूंगा, मैं तो अपना टाइम बचा रहा हूं। आपको तो खुश होना चाहिए, शाम आना चाहिए कि बाबू ये टाइम बचा बचा के हमें कदा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएगा, तो मैं थोड़ी लिखूंगा। हाँ बताऊंगा मैं आपको कितना है? 80,000। और रिसीव करते हुए बैंक अकाउंट डेबिट टू बाबू शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना? आई होप मेरी बात समझ पाए आप लोग। थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करें, आप थोड़ा सा फ्लेवर देखिए क्या है। अब थोड़ा सा फ्लेवर देखिए आप लोग, मैं जो ऐड करने जा रहा हूं इसमें। अच्छा चलो देखिए जरा एक बारी। ओके थैंक यू बाबू। अब calls in area. My next point is calls in area. What mean by the calls in area? जो पैसा शेयर होल्डर से अभी नहीं आया है ना, ना आए की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे, हो सकता है बाद में दे दे अभी ना, अभी हम उसी से मान के चल रहे हैं, डिफॉल्टर नहीं है मेरा यार, डिफॉल्टर नहीं है, अभी पैसे आ जाएंगे, पक्की बात है, आएंगे मेरे करोड़ चुन आएंगे, वैसे ही मेरे पैसे भी आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो कॉल्स इन एरिया के केस में क्या होगा? कभी भी ड्यू वाली एंट्री इफेक्ट नहीं होगी। एंट्री कौन सी होती है? दो होती है। कौन कौन सी? ड्यू, क्या एंट्री होती है ड्यू की? बोलिए। शेयर इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट में कोई भी नाम हो सकता है भैया, एप्लीकेशन हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकती है, 4-5 मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन देता है। शेयर, अभी मैंने फ्लेवर एड नहीं किया, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 10 रुपए का शेयर
10 रुपए नहीं चार्ज करता। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू। अब रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉल। अब मुझे ड्यू तो मैंने पूरा कर दिया, देखिए ड्यू नॉट अफेक्टेड, क्या बोला मैंने? नॉट, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे थोड़ी पता था कि अलॉटमेंट का बाद में पैसा नहीं आएगा, कि फर्स्ट कॉल पे कोई शेयर होल्डर ऐसा है पैसा नहीं देगा, तो ड्यू तो मैंने पूरा ही कर लिया ना। मैंने तो पैसे मंगवाए थे आपसे, मैंने तो तेज अर्जुन से पैसे मंगाए थे, भाई 5 तारीख को पैसे दे देना। अब पैसे मैं तो मान के बैठा हूं, तेज अर्जुन पैसे लेकर आएगा, 5 तारीख को क्या करता है? गुलाटी मारता था। मैं बात समझ रहे हैं? अब ये गुलाटी मारेगा भैया, इसे क्या कर सकता है? वैसे गुलाटी मारने में दम लगेगा। कितने हाइट है तुम्हारे? 6 फीट 6'4"? इतने में 2 बंदे निकल आते हैं। चल, तो ये गुलाटी मार के पैसे नहीं आए तो कब पता लगेगा? रिसीव वाली एंट्री के टाइम। तो कोई भी एडजस्टमेंट है जो पैसा नहीं आया, कहां एडजस्ट किया जाएगा? ओनली एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इंस्टॉलमेंट। याद रहेगी बात? कैसे? तो सीधा माइनस कर देना, पहला तरीका। मान लेते हैं अलॉटमेंट, सुनिए, फर्स्ट कॉल ड्यू थी 3 रुपए के हिसाब से, तो मैंने ड्यू पूरा कर दिया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर किसी शेयर होल्डर ने 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब रिसीव के टाइम पर क्या एंट्री हो जाएगी? ड्यू कितने थे? 30,000। कितने पैसे नहीं आए? सर 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो माइनस कर दो, सीधा सीधा सा इम्पैक्ट। क्या करेंगे? जितना पैसा नहीं आया माइनस कर देना एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। जितना पैसा नहीं आया सिंपल माइनस कर देना एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो कहां से माइनस हो जाएगा? कहां से माइनस हो जाएगा? फर्स्ट कॉल से। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो कहां से माइनस हो जाएगा? अलॉटमेंट। फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई ये मत बोल रहे हैं एप्लीकेशन का ही नहीं आया ना, लाइक को फिर प्रोसेस कैसे शुरू होगा? एक बार मेरी क्लास में बोलता है, सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या? मान लो सर अगर एप्लीकेशन पे ही पैसा नहीं आया तो, मैंने कहा तो बैठ। अरे भाई अब इसने अप्लाई नहीं किया तो इसकी कहानी कहां से शुरू होगी? पहले बोल तो डू यू लव मी, फिर मैं रिजेक्ट करूंगा ना, तुझको ही एक्सेप्ट करूंगा ना। तूने बोला डू यू लव मी, रिजेक्ट ना, रिजेक्शन ना एक्सेप्टेंस, है ना? श्योर, छड़ों के लिए क्या सही आ रहा? क्लियर रहेगी बात? अंडरस्टूड? ये पहला तरीका कि डायरेक्ट, सुनिए पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट माइनस कर दिया। ऑल्टरनेटिवली दूसरा तरीका, यू कैन ओपन, सम टाइम ही आस्क टू ओपन दी कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कई बार वो क्या करता है, एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए बोलता है, ध्यान दे। यहां किस पर ध्यान दे रहा है? कुछ नहीं बेटे, छोड़ के चली जाएगी वो प्लस में बनी आए तो पक्का, ठीक है? +2 में नंबर नहीं है, छोड़ के चली जाएगी, बता रही थी मुझे फोन करके। चल, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए बोल सकता है, तो क्या एंट्री होगी ओपन करने के लिए बोलेगा? तो बैंक अकाउंट, देखिए या तो सीधा माइनस कर दिया या फिर बैंक अकाउंट डेबिट कितना 28,500। कितना एरियर है? 1500 नहीं आया, चीज एरियर है, ड्यू हो गया ना, चीज तो ले लेनी पैसे। तो कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट। जो भी इंस्टॉलमेंट का नाम है, फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट है, फाइनल कॉल है। क्या मेरी बात समझ रहे? देयर आर 2 वेज टू एडजस्ट द कॉस्ट इन एरियर। नंबर 1, डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा, वो चुप देख रहे हैं, मैं बोल नहीं दूं क्या? ये देखो, तो कॉस्ट इन एरियर एडजस्ट करने के 2 तरीके। पहला तरीका डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। कब करना है? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इंस्टॉलमेंट, पहला। दूसरा तरीका क्या है? Sometime specifically mentioned in the question, please open the calls in area account. बोल ही दिया, अब बोल ही दिया कि एरियर अकाउंट ओपन करो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ही तुमको बोल रहे हैं, हम तो हमारे पास बहुत तरीका है, कोई मतलब नहीं, तुम्हारे तरीके अपने पकड़ दो, ठीक है?
तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल की एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉल। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सभी को, पक्की बात है? एक हो जाए, दो हाथ हो जाए, हो जाए। खाली थे छोटे थे पर अंधा थे जनानी, ठीक है गाना? क्या कभी है तो एक लड़की। चलो मेरे भाइयों ध्यान दीजिए, एक नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरा दिल जीत लीजिए बेटे, ठीक है? और मुझे खुश कर दीजिए। चलो कर दीजिए फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20 शॉर्ट में लिख लीजिए, 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 5, फ्लोर में मुझे पता नहीं लगा टाइम ठीक है, बट आई हैव टू टेक द टेस्ट। अलॉटमेंट 5 को भी बीच में से बोला अलॉटमेंट को फाइनल को 3 रुपए, ऑल मनी विल बी रिसीव एक्सेप्ट कॉल ऑन 500 शेयर, ठीक है आदित्य? बड़े मतलब मैंने देखे अच्छे देखे देखे, पर ये जो जनरेशन आई है ना, ये जो सॉरी जनरेशन आई है जी, मतलब बिल्कुल ही अलग आई है, अलग जनरेशन आई है। क्या करूं भाई, मेरी बाहर आ जाता है। भाई वो चालू जनरेशन है, एक नंबर की चालू। पूरे के पूरे सांप हैं सब, नहीं सांपनी भी है बीच में, सांपनी भी है, नागिन भी है, नाग भी है। आई होप सबको मैं समझाने में सफल होने वाला हूं, पक्का? श्योर? तो स्टार्टिंग में तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करना है, भूल गया था, इसलिए ऑन ही मैंने बात की थी। वही बोला नहीं था कि कौन सी जनरेशन है, जरूरी नहीं कि इस वाली जनरेशन में भी ये वाली जनरेशन हो, गेंडू जनरेशन कभी पैदा कर सकती है। अब पहले दिन से ना मुझे आइडिया नहीं हो रहा था, अब पता लग गया, मैंने आपसे बुलाया था, आप आए नहीं। कोई फायदा नहीं ना, यही तो बात है। उसकी ना लाइटिंग मैंने काम करो जिसे कर दिया ना, अपन ने सारी लाइट बंद कर दी, लाइटिंग इसकी लाइट है, इसकी पीछे वाली लाइट है ना, बूढ़ी आ रही है, उस लाइट को मैंने इंतजाम कर दिया है, चिंता से प्रिंटिंग वाला हमारा आ जाएगा। करिए फटाफट करिए भाई, अच्छा हो गया फिर तो लाइन जलाएंगे सबको हाइब्रिड में। कोई मैं सोच ना फिर तो कहीं भी पढ़ लेते, क्यों यूट्यूब पे पढ़ लेते, ऐसा कुछ नहीं।
हाँ जी बड़ा फास्ट कर रहे हो यार, फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हो सारे। हो गया, चेक करें। हाँ जी, क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेटर। अमाउंट भी क्लियर है देखो, 40,000 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना बताना। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बता लीजिए हैं, नक्की कर दें इसे। चलो अलॉटमेंट की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू 5 टू शेयर कैपिटल 1। क्या सर्टिफिकेट के 1 के साथ रिसीव की एंट्री ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना 1। अब जाते हैं फाइनल कॉल की एंट्री टू शेयर फाइनल कॉल 20,000 into 3 60,000 टू इक्विटी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इक्विटी। क्या बात है, सही पकड़ो भैया। इक्विटी शेयर कैपिटल। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितना कितना, तो कैसे निकाला सभी ने? 60,000 माइनस कितने शेयर में ना आए पैसे? 500 into 3 ना आए 58। तो ये तो है पहला ऑल्टरनेट जहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला है कि आपने ये अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है, बट यहाँ पर मैंने मना बोल दिया कि कौन सी नीचे अकाउंट ओपन करना है। अब आपकी एंट्री होगी, अब एंट्री क्या बननी चाहिए? नीचे अकाउंट ओपन करने के लिए बोला तो बैंक अकाउंट डेबिट 58 500 कॉल सी एरियर अकाउंट 1500 टू वोट शेयर। आई होप सभी को मैं समझा पाया जो समझाना चाह रहा था। पक्की बात है? थैंक यू वेरी मच। पक्की बात है सुनने के लिए मुझे क्या? हाँ या कुछ भी कर सकते हैं, जब कुछ नहीं बताया तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अगर बोल दिया पर्टिकुलरली तो वैसे ही करना। ठीक।